आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सेमरा, जिला गोपालगंज के कृषक तुलाराम कुर्मी ने। ये अजोला उगाने की तकनीक और पशु आहार में इसका उपयोग कैसे करें, साथ ही इसके क्या फायदे हैं, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो तुलाराम कुर्मी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं अजोला पौष्टिक पशु आहार का विकल्प के रूप में उभर रहा है। पशुपालकों की तरफ से पानी की कमी की वजह से हरे चारे की उपलब्धता में कमी एवं सस्ते वाट की कमी की समस्या प्रमुखता से उठाई जाती रही है। प्राय मानसून के अलावा पशुओं को सूखे चारे पे ही निर्भर रहना पड़ता है। हरे चारे की कमी व सस्ते वाट की कमी को पशु आहार के रूप में अजोला उपयोग करके पूरी की जा सकती है। रिजका व संकर नेपियर घास की तुलना में अजोला में 4 से 5 गुना तक उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन प्राप्त होती है। अजोला की पशु आहार के रूप में उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अजोला को जादुई फर्ण या सर्वोत्तम पादप हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। अब कई बार किसान लोग इसको पशुओं के लिए च्यवनप्राश की संज्ञा भी देते हैं। अजोला पशुओं के लिए एक पौष्टिक, सस्ता और उत्तम आहार है। किसान यदि अपने पशुओं को अजोला खिलाता है तो पशुओं का स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इन सब लाभों को देखते हुए जो किसान अजोला की यूनिट लगवाना चाहते हैं तो आप आसानी से अजोला के लिए अपनी सुविधा के अनुसार क्यारियां बना सकते हैं और अपने पशुओं के लिए अजोला तैयार कर सकते हैं। अजोला क्या है? अजोला एक जल सतह पर मुक्त रूप से तैरने वाली जलीय फर्ण है। ये छोटी छोटी पत्तियों के रूप में गूंथी हुई पानी पर हरे चादर की तरह नजर आती है। इसकी 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी जड़ें पानी में तैरती रहती है। सामान्य अवस्था में अजोला 3 दिन में दुगना हो जाता है। हम बात करें अजोला के गुण के में तो ये जल में तीव्र गति से बढ़वार करती है। इसमें प्रोटीन, आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन B12 तथा बीटा कैरोटीन, विकासवर्धक सहायक तत्व एवं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम, तांबा भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है। इसमें उत्तम गुणवत्ता युक्त प्रोटीन एवं निम्न लिग्निन तत्व होने के कारण मवेशी इसे आसानी से पचा लेते हैं। इसकी उत्पादन लागत काफ़ी कम है। सामान्य अवस्था में ये फर्ण 3 से 4 दिन में दुगनी हो जाती है। ये पशुओं के लिए आदर्श आहार के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हरी खाद के रूप में भी उपयोग में ली जा रही है। किसी छायादार स्थान पर 6 मीटर लंबी एवं 1 मीटर चौड़ी और 0.3 मीटर यानी 1 फीट के करीब लगभग आकार की एक क्यारी बनाएं। क्यारी में 200 माइक्रोन की सुल्फुरिन शीट को बिछाकर ऊपर के किनारों पर मिट्टी का लेप लगा दें। सुल्फुरिन शीट की जगह हम बिछाने की जगह पशुपालक पक्का खेली का निर्माण या क्यारी तैयार कर सकते हैं। बाजार में आजकल रेडीमेड HDPE व PVC की बनी मोएबल क्यारियाँ भी उपलब्ध है, जिसको जब चाहे किसान दूसरी जगह ले जाया भी जा सकता है। 80 से 100 किलोग्राम साफ उपजाऊ मिट्टी की परत क्यारी में पहली बार में बिछा दें। 5 से 7 किलो गोबर, जिसको 10 से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर मिट्टी पर फैला देवें। क्यारी में 400 से 500 लीटर पानी भरें, जिससे क्यारी में पानी की गहराई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो जाए। अब उपजाऊ मिट्टी व गोबर की खाद को जल में अच्छी तरह मिला देवें। इस मिश्रण पर 2 किलो ताज़ा अजोला का जो बीज है, जिसको स्पान के रूप में जानते हैं, उसको फैला देवें। इसके उपरांत आधा से 1 लीटर पानी को अच्छी तरह अजोला पर छिड़कें, जिससे अजोला अपनी सही स्थिति में आ सके। को अब 50% छायेदार नायलॉन जाली से ढककर 15 से 20 दिन तक अजोला को वृद्धि करने दें। 21वें दिन से अजोला औसतन 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन प्रति क्यारी से निकाला जा सकता है। क्यारी में जल स्तर को हमेशा 10 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। यदि जल कम हो तो उसमें जल और मिला दें। अजोला की अच्छी बढ़वार हेतु 5 किलोग्राम गोबर का घोल बनाकर प्रति माह क्यारी में मिलावें। प्रति 3 माह बाद अजोला का पानी हटाकर पानी व मिट्टी बदलें तथा नई क्यारी के रूप में पुनः बीज डाल के और संवर्धन करें।
अच्छी बढ़वार हेतु 20 से 35 डिग्री कम तापक्रम आवश्यक है। सर्दियों में तापक्रम 6 डिग्री से कम आने पर अजोला कैरियों को रात में पॉलीथीन या बोरी के टाट से ढक देवें। किसान भाइयों, अजोला का अधिक उत्पादन लेने के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति करना जरूरी होता है, ताकि लगातार पशुओं को खिलाने के लिए आपको अजोला मिलता रहे। अजोला को साफ पानी से धोकर बाट में मिलाकर खिलाएं, अन्यथा गोबर की गंदगी की वजह से पशु इसको खाने में दिलचस्पी नहीं लेता है। प्रारंभ में अजोला को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाएं, फिर 1.5 से 2 किलोग्राम तक मात्रा देवें। अजोला को निकालते समय 2 वर्ग सेंटीमीटर लगभग के छेद वाली प्लास्टिक की टोकरी काम में लें तथा अजोला क्यारी में 5 से 7 स्थानों से अच्छी तरह क्यारी को हिलाकर ही अजोला कण लें, जिससे छोटे कण रह जाएं और पुनः बढ़वार कर सकें। अजोला क्यारी को 50% छायादार हरी नायलॉन जाली से ढकना आवश्यक है, अन्यथा क्यारी में काई उत्पन्न होने की समस्या देखी गई है। अजोला में बढ़वार कम होने तथा काला पड़ने की स्थिति में 1 लीटर गौमूत्र प्रति सप्ताह क्यारी में मिलाएं। उपयोग 1.5 से 2 किलोग्राम ताज़ा अजोला को बाट के साथ मिलाकर दुधारू पशुओं को खिलाने से 15% तक दूध उत्पादन देखा गया है। भेड़ एवं बकरियों को कम मात्रा में यानी 150 से 200 ग्राम अजोला प्रतिदिन शारीरिक वृद्धि एवं दूध उत्पादन हेतु दिया जाना जरूरी है। मुर्गियों एवं बतख इसे बड़े चाव से खाते हैं, इसके लिए इसके खाने से शारीरिक वृद्धि एवं अंडा भार उत्पादन में भी वृद्धि होती है। अजोला कैरी से हटाए पानी को सब्जियों एवं पुष्प खेती में वृद्धि नियामक के रूप में काम में लेते हैं। जो किसान अजोला यूनिट लगाने के लिए इसका बीज लगाना चाहते हैं या फिर इससे संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क करें। अजोला उत्पादन की तकनीकी जानकारी प्राप्त कर अजोला इकाई स्थापित कर अपने दुधारू पशुओं को अजोला खिलाएं, जिससे उनके स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन में सुधार हो तथा पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए कम लागत में उत्तम गुणवत्ता युक्त पूरक आहार मिल सके। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।